बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पिनाका का सटीक वार, ऐसा हमने क्यों लिखा है? युद्ध के क्षेत्र में अब भारत की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र में भारत के पिनाका की एक दहाड़ से दुश्मन थर थर कांपेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR 120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है और यह परीक्षण भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर है। दरअसल LRGR 120 का पहला सफल परीक्षण है। ये 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम है ये। ओडिशा के चांदीपुर में नए वर्जन का टेस्ट किया गया है। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि डीआरडीओ ने सफल परीक्षण इसका कर लिया है और अब ये जल्दी ही भारतीय रक्षा क्षेत्र में अहम योगदान देगा, अहम भूमिका निभाएगा और जो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उसका परीक्षण किया जा रहा था। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम। अब दुश्मनों का काल बनेगी पिनाका। भगवान शिव के धनुष के नाम से लिया गया पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले अनगाइडेड था, जिसकी रेंज महज 40 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह गाइडेड वर्जन LRGR 120 पूरी तरह आधुनिक है। नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस ये रॉकेट 120 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 10 मीटर के दायरे में भेज सकता है, वो भी टेक्स्ट बुक प्रिसीजन के साथ। दरअसल चीन की ओर से लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद इसकी जरूरत और अहम हो गई थी, जिसके बाद डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना की भविष्य के युद्ध की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। वहीं परीक्षण में रॉकेट ने सभी प्लान मैन्यूवर्स सफलतापूर्वक पूरे किए और लक्ष्य पर सीधा हिट किया। खास बात यह रही कि इसे मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग रेंज के रॉकेट्स लॉन्च हो सकते हैं। यानी चीन की 300 किलोमीटर रेंज वाली चुनौती के जवाब में विकसित ये सिस्टम भारत की सीमाओं को और रणनीतिक बढ़त देगा। अब ये पिनाका दुश्मन के लिए और खतरनाक हो गई है और भारत का यह आत्मनिर्भर कदम भारत को मजबूती की तरफ एक नई दशा और दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो जिसकी हम खबर आपको बता रहे थे, पिनाका LRGR 120, इसके बारे में कुछ और जानकारियां दे दूं। इसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर है, मतलब 120 किलोमीटर दूर अपने लक्ष्य को यह सटीकता से भेज सकता है। लक्ष्य की सटीकता 10 मीटर, दागने की क्षमता 44 सेकंड में 12 रॉकेट। आप सोचिए कितनी रफ्तार से ये जाएगा। 44 सेकंड, 1 मिनट भी नहीं, 44 सेकंड, और उसमें 12 रॉकेट ये भेज सकता है, टारगेट कर सकता है। पिनाका का दम दुश्मन हो जाएगा बेदम। पिनाका MK1, MK2, MK3, इसकी रेंज कितनी है वो जानिए। MK1 की 40 किलोमीटर, MK2 की 60 से 75 किलोमीटर और MK3 जो है उसकी तो 90 किलोमीटर से ज्यादा है। अब ये इतनी सटीकता के साथ आप सोचिए, इसको जो भारतीय सेना में शामिल किया जाएगा, लाया जाएगा, अभी उसका सफल परीक्षण हुआ है, तो ताकत कितनी ज्यादा और बढ़ेगी। रक्षा क्षेत्र में हम और आत्मनिर्भर हो जाएंगे। भारत के स्वदेशी रोटरी विंग एविएशन कार्यक्रम को एक और बड़ी उपलब्धि मिलने वाली है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव के नए संस्करण ALH ध्रुव NG की पहली उड़ान होने जा रही है। यह ध्रुव हेलीकॉप्टर का नेक्स्ट जनरेशन वर्जन है। इसमें आधुनिक एवियोनिक्स और नए सेफ्टी सिस्टम जोड़े गए हैं ताकि यह मौजूदा नागरिक और सैन्य जरूरतों पर पूरी तरह से खरा उतर सके। दरअसल ध्रुव हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है ये। एडवांस ग्लास कॉकपिट है, इसमें वाइब्रेशन कम करने की तकनीक इसके अंदर लगाई गई है। क्रैशवर्दी स्ट्रक्चर और सीटें बनाई गई हैं। सेल्फ सीलिंग फ्यूल टैंक इसके अंदर होता है। तो ये सारी जानकारियां हैं। ध्रुव NG का इस्तेमाल कहां कहां हो सकता है, यह भी जान लीजिए।
इसका इस्तेमाल दुर्गम इलाकों में किया जा सकता है, दुर्गम इलाकों में पहुंचने के लिए। समुद्र में फंसे हुए लोगों को अगर निकालना हो, उनका रेस्क्यू करना हो, तो वहां भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाढ़, भूकंप या आपदा में राहत कार्य अगर आपको करने हो तो उसमें ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर बेहद कारगर साबित होगा। छोटे शहरों और गांवों को जो हवाई संपर्क के माध्यम से जोड़ा जा सकेगा। अगर कोई डिजास्टर, कोई आपदा आ सकती है तो आसानी से वहां सहायता पहुंचाई जा सकेगी। ऑफशोर ऑपरेशंस के लिए यह तैयार किया गया है ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। कैसे आत्मनिर्भर भारत को यह बल देगा वो भी जानिए। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर की पहली उड़ान जो हुई है वो बेंगलुरु में उड़ान वो भरेगा। ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर, इसका अपग्रेडेड वर्जन है। ये एनजी हेलीकॉप्टर का अपग्रेडेड वर्जन है। कोई आपदा आ जाए या मेडिकल इमरजेंसी आ जाए, उसके लिए राहत पहुंचाने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए बना है। आधुनिक तकनीक से लैस है ध्रुव एनजी हेलीकॉप्टर। ये सारी जानकारियां हैं, इससे रक्षा क्षेत्र को और मजबूती मिलेगी। बुलेटिन की शुरुआत करने जा रहे हैं एक बड़ी खबर के साथ। पिनाका का सटीक वार, ऐसा हमने क्यों लिखा है? युद्ध के क्षेत्र में अब भारत की ताकत बढ़ने वाली है, क्योंकि अब युद्ध क्षेत्र में भारत के पिनाका की एक दहाड़ से दुश्मन थर थर कांपेगा। डीआरडीओ ने ओडिशा के चांदीपुर में पिनाका लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट LRGR-120 का पहला सफल उड़ान परीक्षण कर लिया है, और यह परीक्षण भारतीय सेना के लिए एक गेम चेंजर है। दरअसल LRGR-120 का पहला सफल परीक्षण है। ये 120 किलोमीटर तक मारक क्षमता है इसकी। 10 मीटर के दायरे में लक्ष्य भेदने में सक्षम है। ये ओडिशा के चांदीपुर में नए वर्जन का टेस्ट किया गया है। इसके अलावा जानकारी यह भी है कि डीआरडीओ ने सफल परीक्षण इसका कर लिया है, और अब ये जल्दी ही भारतीय रक्षा क्षेत्र में अहम योगदान देगा, अहम भूमिका निभाएगा। और जो उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब उसका परीक्षण किया जा रहा था। भारतीय सेना की ताकत में बड़ा इजाफा। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक और मजबूत कदम। अब दुश्मनों का काल बनेगी पिनाका। भगवान शिव के धनुष के नाम से लिया गया पिनाका रॉकेट सिस्टम पहले अनगाइडेड था, जिसकी रेंज महज 40 किलोमीटर थी, लेकिन अब यह गाइडेड वर्जन LRGR-120 पूरी तरह आधुनिक है। नेविगेशन, गाइडेंस और कंट्रोल सिस्टम से लैस ये रॉकेट 120 किलोमीटर दूर लक्ष्य को 10 मीटर के दायरे में भेज सकता है, वो भी टेक्स्ट बुक प्रिसीजन के साथ। दरअसल चीन की ओर से लंबी दूरी के रॉकेट सिस्टम तैनात किए जाने के बाद इसकी जरूरत और अहम हो गई थी, जिसके बाद डीआरडीओ के इस सफल परीक्षण के बाद भारतीय सेना की भविष्य के युद्ध की क्षमता को और मजबूत करने की दिशा में एक मजबूत कदम उठाया गया है। वहीं परीक्षण में रॉकेट ने सभी प्लान मैन्यूवर्स सफलतापूर्वक पूरे किए और लक्ष्य पर सीधा हिट किया। खास बात यह रही कि इसे मौजूदा पिनाका लॉन्चर से ही दागा गया, यानी एक ही प्लेटफॉर्म से अलग अलग रेंज के रॉकेट्स लॉन्च हो सकते हैं। यानी चीन की 300 किलोमीटर रेंज वाली चुनौती के जवाब में विकसित ये सिस्टम भारत की सीमाओं को और रणनीतिक बढ़त देगा। अब ये पिनाका दुश्मन के लिए और खतरनाक हो गई है, और भारत का यह आत्मनिर्भर कदम भारत को मजबूती की तरफ एक नई दशा और दिशा देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।